किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों आज हम एक चर्चा पे बात करेंगे, एक समस्या पे खेती की। तो किसान भाइयों अभी जो चल रहा है खेत में बहुत ज़्यादा समस्या जो चल रहा है तना छेदक का चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है खेतों में। और जो तना छेदक का जो कीड़ा है, इल्ली जो है वो बहुत बड़ा बड़ा साइज हो गया है। तो किसान भाइयों सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये जो है आता क्यों है। तो ये जो आता है तितली के जीवन चक्र से आता है। तितली जो रहता है उसका जीवन चक्र लगभग 15-20 दिन का रहता है। उसमें क्या करता है, तितली अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो जब तितली जब धान के पत्ती में अंडा देता है, धान के पत्ती में जो पिछले भाग होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, चलो आपको दिखाते हैं यहीं पे। ये जो धान की पत्ती है, ये अभी खेत के पास में है। ये जो धान की पत्ती है, धान की पत्ती है ये, इसके पीछे भाग में तितली क्या करता है, अंडा देता है और एकदम लाइन से अंडा देता है। अभी तो हमें तो दिखा नहीं है, हम आपको दिखा देंगे फोटो वगैरह के माध्यम से। इस भाग में देता है। अब वो क्या करता है, वो अंडा जो है फूटने के बाद क्या करता है, छोटी छोटी कीड़े निकलते हैं। वो जो निकलने के बाद वो जाली बनाता है अपने मुख से और सीधा सीधा पानी के लेयर में आ जाता है, जहां पे पानी की सतह रहता है। अब उसमें जहां तक तना में जहां तक पानी रहता है वहीं को डंक मार के वो सीधा सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, उस तने को, बीच का जो तना रहता है, जो कोमल भाग होता है, उसको वो खाते रहता है। जब वो खाता है तो क्या होता है कि वो पत्ती सूखना शुरू कर देता है। बीच का जो पत्ती रहता है सूखना शुरू कर देता है और जो कीड़ा रहता है वो धीरे धीरे खाते वो मोटा होता चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वो उस पौधे को जिसमें रहता है उसमें क्या करता है, उस पौधे को खत्म कर देता है। और हम अभी खेत के पास में ही देख रहे हैं, इसमें तना छेदक आपको दिखा देंगे कि कैसा खाया रहता है। तो खाता है, उसके बाद क्या करता है, वो कुछ समय के बाद वो अपने आप को फिर सुसुप्तावस्था में ले जाता है। मतलब वो अपने आप को क्या करता है, वो तितली बनने के लिए तैयार करता है। फिर वो खाना पीना बंद कर देता है और उसका साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, तितली बनता है। फिर तितली बन के फिर उड़ता है। उसके बाद वो फिर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। ऐसे इसका एक साइकिल होता है 15-20 दिनों का, उसमें ये पूरा करता है। अब ये तो इसका साइकिल हुआ कि ये पूरा करने का, जिसमें तना छेदक को पूरा करता मतलब रोग आता है। तो तितली की जीवन चक्र के कारण से तना छेदक आता है। किसान भाइयों ये तो आया तना छेदक। अब इसमें हम क्या क्या करें जिससे कारण से हमें फायदा हो और ये इससे कंट्रोल किया जाए। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत में अगर तितली की जो मात्रा दिख रहा है खेत में, अगर अगल बगल में भी, अगर अगल बगल खेतों में भी अगर तितली दिख रहा है, तो तितली जब दिखे अगल बगल के भी खेत में, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको क्या करना है कि जब तितली दिखे दूसरे खेत में तो आपको अपने खेत में दवाई स्प्रे करना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर दवाई स्प्रे नहीं करोगे तो क्या होगा, तितली वहां पे अंडा देगा और अंडा को जो आप जो दवाई डालेंगे वो कंट्रोल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। तो आपको पहला प्राथमिकता देना है कि जैसे तितली दिखा आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। और उसमें भी आपको पहचानना है कि उसमें कौन सी प्रकार की तितली है। तो को मैं बता दूं, जो तितली रहती है उसके पंख में, दोनों पंख में ब्लैक कलर का डॉट होता है, एक डॉट होता है, वो तना छेद का तितली होता है। अगर आपके खेत में अगर तितली दिख रहा है और उसमें डॉट है दोनों पंख में, तो आप समझ जाइएगा इसमें तना छेदक का अंडा आ चुका है। मतलब तना छेदक की तितली आ चुका है और ये अंडा दे चुका है या देने वाला है। तो आपको क्या करना है, उस समय आपको तुरंत स्प्रे करना है। आप इसमें क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का शुरुआती दौर में आप स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसा अगर लगता है कि आपको अंडा को भी मारना है तो आप एसीफेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में आप 505 जिसको बोलते हैं, आप इसको डालिएगा। जैसे अगर और ज्यादा मात्रा में अगर बढ़ गया है, अगर चौक में दिख रहा है, तो आप बाइफेंथ्रिन 10% और काटा 50% का इस्तेमाल कीजिए। शुरू में अगर 1-2 दिख रहा है तना छेद तो आप बाइफेंथ्रिन सिंगल डालिएगा 40 ml के हिसाब से। और अगर ज्यादा दिख रहा है तो काटा हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी जो आता है उसको आप मिक्स करके आप स्प्रे कीजिएगा। काटा को आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालिएगा, ताकि आपके खेत में अच्छे से अच्छी कंट्रोल करे तना छेदक के लिए और उसका जो प्रभाव है उससे होने वाले नुकसान को अच्छे से अच्छा रोके। तो किसान भाइयों
आज हम बात किए तना छेदक पे 2 विशेष दवाइयों पे, जो चर्चित दवाई है इसके बारे में। तो आप इसको डालिएगा और अपने खेत को सुरक्षित कीजिएगा। और आपने ये दवाई वगैरह के बारे में जानते कि नहीं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और डालें तो इसमें क्या रिजल्ट आया इसको भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, तथा अन्य किसानों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो खेती करता है। धन्यवाद।